जनजागरण और रायशुमारी के पक्ष में नहीं रहता, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, वो टाइम टेकिंग जॉब होता है। मतीन भाई आपके पास आऊंगा एक सवाल लेके। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोई रायशुमारी की थी? नहीं। एक रात को मन आया कर दिया, सवेरे ही सबको पता लगा, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। त्रिपाठी जी को तो पता ही है किस्सा, ठीक। इमरजेंसी लगाई, फखरुद्दीन अली अहमद तक से नहीं पूछा, उनसे जवरिया दस्तखत कराने भेज दिया, बोले दस्तखत करो। वो सो रहे थे, बोला पानी मारो आंखों पे और तुरंत दस्तखत करो राष्ट्रपति। क्या रायशुमारी की थी? नहीं। नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, रायशुमारी की थी कि वे नसबंदी करें कि नहीं करें, देश तैयार है कि नहीं? नहीं। तो सरकार ही तय करेगी, संसद ही तय करेगी, इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। मतीन साहब, एक तो आपने दिल्ली के एक जज की बात कही थी, हाई कोर्ट के, वो उसका मैंने वो किया, उस पर कौशल जी ने और प्रामाणिक जानकारी दे दी। शाहबानो केस से लेके आज तक 5 बार देश की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी, ठीक, इसलिए अब वो बात तो खत्म हो जाती। मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि भाई मुसलमान का जो मसला है और माइनॉरिटीज का जो मसला है, इसलिए ये चीज नहीं थोपी जा सकती। ओवैसी कह रहे हैं बगावत कर देगा मुसलमान, सड़कों पे उतर आएगा। गोवा में कोई गृह युद्ध हुआ, ऐसी खबर आई कभी? वहां हमेशा से लागू है क्या? जब भाजपा नहीं थी तब से लागू है, ठीक। कभी आपने सुना गोवा में दंगे हो गए इस बात को लेके? कभी सुना गोवा में मुसलमान तकलीफ में है, ईसाई तकलीफ में है, कि हिंदू तकलीफ में है, कि आदिवासी तकलीफ में है? नहीं ना। वहां का हर आदमी बरमूडा पहन रहा है, समुद्र में नहा रहा है, आनंद ले रहा है, नहीं? मतीन खान साहब जी, फिर क्या समस्या है? नहीं, आप जो कह रहे हैं, इन्होंने सदुद्दीन ओवैसी ने बगावत का बात कही। बगावत कहाँ भाई? सरकार की नीतियों का विरोध तो हर कोई कर सकता है जी। नहीं, उन्होंने कहा था बगावत करेंगे, नीतियों के विरोध में बगावत कहा था। नहीं है? अरे भाई, मैंने बोला प्रामाणिकता, उन्होंने ओवैसी का शब्द है बगावत करेंगे, समझ गए ना आप? विरोध सब कर सकते हैं, लेकिन बगावत कोई नहीं कर सकता। नहीं सकते क्या जी? भाई, सरकार की नीतियों का विरोध कर, कॉमन सिविल कोड का क्या रूपरेखा है? सरकार की नीति नहीं, संविधान का विरोध थोड़ी करोगे भाई। कैसे सरकार की नीति नहीं, संविधान है, शादी की जाएगी, संविधान में लिखा है, दी जाएगी, ये भी तो सरकार की नीति नहीं है। पहले संविधान है, संविधान के अंदर इस बात को लिखा गया है कि हम लागू करेंगे। अब संविधान का विरोध करेंगे क्या? मतीन साहब एक बात बताओ, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो 5 शादी कर रहे हैं। हाँ, अब ये बताइए, वो 5 शादी कर रहे हैं क्या? या वहां के थाने में नहीं जाते, बोले ना? या वहां अपना कोई अलग से सिविल कानून चलाते हैं? नहीं ना। वहां तो मौलाना साहब कोई कानूनी, मतीन भाई कोई कानूनी नहीं जनता आपका। 50 संविधान है, 50 स्टेट में 50 संविधान है अमेरिका में, मालूम है आपको? मैंने आपसे जो सब प्रश्न पूछा वो बताइए। वहां 5 शादी करके आप शरीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी में कानून लागू करा सकते हैं। 50 संविधान है, 50 राज्य हैं। आप बात नहीं समझे। लंदन में, ब्रिटेन में आप अपनी शरीयत के हिसाब से सिविल कानून लागू करा सकते हो, हाँ या ना में उत्तर दो, हम अभी प्रमाण रखते हैं। यहाँ पे कोई एक रूपरेखा होगी, नहीं होगी? कॉमन सिविल कोड का कोई आज तक के कोई प्रारूप दिया गया है? किस बिहाफ पर मांगा जा रहा है कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड, ठीक है, आपके अध्ययन नहीं, ठीक है मतीन भाई। दिक्कत ये है, एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, मैं आचार्य जी के पास चलूंगा। दिक्कत ये है, हम लोगों ने ये मान लिया कि अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, राजेंद्र बाबू, यही लोग बस पढ़ने लिखने के लिए थे, पढ़ लिख लिया, अब हम क्या पढ़ के करेंगे? क्या ABCD नहीं पता, दाएं बाएं कुछ नहीं पता। और जब से टीवी डिबेट का काम शुरू हो गया तब से तो फिर हर आदमी बोल ही रहा है धारा प्रवाह, कोई रुकी थोड़ा रहा। ABCD नहीं पता। मतीन भाई ने कहा कि भाई किस बात पर आप प्रस्ताव दें। 2018 में नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें पूरा पत्र, पूरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है भाई। जाके पढ़ोगे तब ना समझ पाओगे। अब उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि बरेली में अलग से पर्चा छप के आएगा। गजब करते हो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लिए उपलब्ध है वहां, क्यों नहीं पढ़ते हो?
यही मेरी नाराजगी है। कोर्ट का रूपरेखा ले रखी है कि कहाँ है नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं बात डॉक्टर साहब, आप पढ़े नहीं। आपने सोचा मुस्लिम लीग की अध्यक्षी करने में पढ़ने का क्या काम, चलने दो, ये काम ठीक नहीं, पढ़ो। आचार्य जी, हम अमेरिका में रहें, अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं या बौद्ध हूं या नव बौद्ध हूं, सिख हूं, कुछ भी हूं, हम वहां जाकर अपना सिविल कानून नहीं चला सकते? नो। क्या तुरंत डिपोर्ट कर देंगे, कान के नीचे 2 मारेंगे, डिपोर्ट कर देंगे क्या? और फिर जिंदगी में कभी आने नहीं देंगे, उस पर मोहर ऐसी लगा देंगे वीजा पे, पासपोर्ट पे। वहां क्रांति क्यों नहीं होती? वहां क्यों नहीं होता? ब्रिटेन डाउन डाउन, अमेरिका डाउन डाउन, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ऐसा नारा बाम मैंने नहीं सुना। जो है चुप पे पड़ा है, करा भैया रोजी रोटी चल रही, ज्यादा झंझट नहीं करना, यहां झंझट भारत में करना है। आचार्य जी, तो बड़ा मामला भाई गड़बड़ है। देखिए अमिताभ जी, जब इस देश को आजादी के टाइम पर जिनको सरकारी दामाद बना के इस देश में रखा गया हो, समस्या वहीं से उत्पन्न हो गई। आपने जबरदस्ती हम लोगों को, जब जबरदस्ती दामाद को बनाकर किसी व्यक्ति को, किसी एक जाति को, एक व्यवस्था को दामाद बना के इस देश में रख लिया गया और उसको उनको लगातार मुश्किल पर चला के रखा गया, हर चीज में प्रायोरिटी। अब बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री यदि ये कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो सोचें। आप एक बार बताइए कि इस देश के संविधान के अंदर आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ के हर एक व्यक्ति बराबर है, और उसके बाद भी यहाँ पर गवाही, अभी आपने जो बात बोली कि 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर, क्या मजाक बना रखा है? कैसी स्थिति बना रखी है? एक व्यक्ति रेप करता है तो उसको कौन सा धारा लगती है? हलाला करोगे तो कोई धारा नहीं है। ये सिविल मैटर कहां से आया है भाई? ये हलाला, और जो अगर हलाला वर्सेस रेप को हम डिस्कस करें, ये ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस होना चाहिए, लेकिन कोई डिस्कस करना चाहता ही नहीं है। हलाला करने पर, हलाला भी तो रेप की तरह हुआ साहब, तो क्यों वो सिविल मैटर कैसे हो गया? सिविल मैटर कैसे कह दिया गया कि सिविल मैटर में आप अलाउड है? भाई हलाला करना एक तरह से रेप करना है, और उसके लिए क्यों नहीं? और यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब अभी तो हलाला हो रहा है, समझो भैया पढ़ो, और जहाँ के नेता सरपरस्ती देते हैं वो वास्तव समझ में नहीं आता। अच्छा, आप ये तो देखिए कि राजस्थान में हिंदू 5 शादी कर रहा है, और मौला मतीन भाई पूछ रहे हलाला कहाँ हो रहा है, मोहल्ला बताओ। गजब कर रहे हो भैया, हलाला भी मलाला भी सब चल रहा है। जाके मदरसे में देख लो कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ कोई मदरसा नहीं। सारी जिम्मेदारी पुलिस की है। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बैठे हुए हैं। देखा साहब, मैंने जाके देखा थानों के अंदर, इस बात समझने का प्रयास किया। एक मदरसा बता दीजिए कहां पर हुआ है। सरकारी पुलिस जो राज्य भारत की पुलिस कहीं की पुलिस मुसलमानों पर, औरतें बेचारी पहुंचती हैं, मुसलमानों की औरतें बेबुनियाद बात नहीं है, लेकिन वो इस तरह की बातें औरतें सहती हैं हमारे थानों के अंदर। आज आवश्यकता थानों को ठीक करने की। आप हलाला का ऐसा नहीं है कि कहीं कोई हलाला नहीं होता, लड़कियों को होती है, मुसलमान लड़कियों को होती नहीं है, वो भी जाती है, बिल्कुल जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी पुलिस, गलत बयानी न करें, ये बीजेपी कहीं हलाला नहीं होता है, कांग्रेस के हमारे नुमाइंदे बैठे, उनको इस बात को सोचना चाहिए, का कॉन्सेप्ट है, इस बात को सोचना चाहिए। मौलाना लोग को जो करते हैं वो करते रहेंगे, बेबुनियाद झूठ बात सरकारी तंत्र एक बहुत बड़ा पहलू है। आपको इसके ऊपर अमिताभ जी एक बहुत बड़ा डिस्कशन करना चाहिए कि सरकारी पुलिस अगर ठीक हो जाए ना, और मैंने देखा है कि पुलिस वालों के साथ बैठकर मैंने पूछा कई बार भैया क्या करते हो, उनका सीधा जो होता है वो करप्शन, मैं यहाँ टीवी पे बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सारी की सारी प्रताड़ना उसी लेवल पे हो रही है। अगर वो व्यवस्था कराने का प्रयास करें तो ये बात जन जागरण के समक्ष आएगी। जितना रिवोल्ट हमारे यहाँ हो रहा है, जो जितनी प्रताड़ना कभी किसी स्त्री के साथ होती है तो वो थाने पहुंचती है, मुसलमानों की भी पहुंचती है, लेकिन सरकारी तंत्र की ऐसी व्यवस्था है, ये लगातार चल रहा है कि वहां पर उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, और फिर वही शरीयत और वो बेचारे उसी जंजाल में फंस के वहां की लड़की रह जाती है। आज आवश्यकता है कि वहां की स्त्रियों को भी ताकत दी जाए, वहां स्त्रियों को ताकत दी जाए। और मैं चाहूंगा कि इस बात को मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ केवल सरकारी व्यवस्था की गलती है, सरकारी व्यवस्था। ठीक बात आचार्य जी, बिल्कुल ठीक बात कही। दीदी, आप सब लोग कहते हो मोदी की सरकार भेदभाव बहुत करती, अब की उनने कहा सारे घर के बराबर कर देंगे, फिर भी आपको तकलीफ है क्या? अब तो सब लिखत पढ़त तो बराबर होने वाले कॉमन सिविल कोड में, त्रिपाठी जी नहीं? जी अमिताभ जी, बस थोड़ा सा एक निवेदन था, जितना समय कौशल जी को दिया था थोड़ा सा दे दीजिएगा। बिल्कुल भैया, आप प्रमुख विपक्षी दल हैं। प्लीज।
जैसे एक सबसे पहले आचार्य जी विद्वान आदमी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं होती। तो आचार्य जी, अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी और वो समाज बहुत पहले बन के तैयार हुआ। ब्रिटेन के समाज अमेरिका के समाज से आज आप भारत के समाज की तुलना नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे भारत के राज्यों में आप केरल, गोवा में तुलना नहीं कर सकते। थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, फिर आप बता जी। तो आप हमारी संस्कृति का प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं भारत देश के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, मतलब आप क्या किस प्रकार की व्यक्ति में बात करने का प्रयास कर रहे हैं? इस भारत देश की संस्कृति जो है विश्व गुरु की संस्कृति रही है, उसके बाद आप बोल रहे हैं होती रहेगी। थोड़ा सा बता दूं संविधान के बारे में। कौशल कांत जी ने कहा कि कहां लिखा हुआ है कि राज्य जब तैयार होगा, तो कौशल कांत जी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि यह किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। और जब उसकी व्याख्या हुई तो संविधान सभा में उन्हें पवित्र इच्छाएं कहा गया था और यह प्रश्न भी उठा था कि इन्हें भाग 4 में क्यों रखा गया। अगर जो उसी समय लागू करना होता न्यायालय द्वारा तो संविधान के भाग 3 में होते। ये संविधान समझने का तरीका है, जरा इसको पढ़िएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ते नहीं, अभी कह रहे थे अग्निहोत्री जी कि डिबेट में आ जाते हैं और पढ़ते नहीं। कौशल जी आप पढ़िएगा अनुच्छेद 37 और वो प्रोसीडिंग्स उठा के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाग 3 और भाग 4 में क्या अंतर है। अरे भाजपा के नेता नहीं पढ़ते, बात मानो यार, पढ़ा करो, थोड़ा सा समझा करो। भाग 4 भाग 3 का अंतर समझना। और भाग 4 में जब रखा गया था तो उस प्रोसीडिंग्स में कहा गया कि ये पवित्र इच्छाएं हैं, ये अभी थोपी नहीं जा सकती। गोवा अमेरिका में है, उत्तर यूनाइटेड नहीं, किंगडम मैं बता रहा आ रहा आप सुनिए, तो सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। मैं बता रहा गोवा की साक्षरता दर क्या है, बिहार की साक्षरता दर क्या है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, केरल क्या है, उसे भी आप देखेंगे। और कौन सा समाज है गोवा के लिए जो आप तर्क दे रहे हैं, वहां ईसाई समाज बहुतायत में है और ईसाई समाज सबसे पढ़ा लिखा समाज है। वो पारसी समाज है, यहूदी समाज है, ईसाई समाज है, वो पढ़ा लिखा समाज है। लेकिन मुस्लिम समाज अभी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, आज उस तरह से तैयार नहीं है कि वो आपके इन थोपे हुए कानूनों को स्वीकार कर ले। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आपको काम करना होगा। उसके लिए जो मदरसे की पद्धति कांग्रेस ने शुरू की थी, आपकी सरकार ने पिछले 9 साल में इस देश में मदरसे सैंक्शन खत्म किए हैं। तो कौशल जी आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि आप एक तरफ शिक्षा खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि किस उद्देश्य से और क्या कर रहे हैं। तीसरी बात, विविधता है भारत में, भारत में की पहचान है विविधता। यूरोप की तरह यहाँ पूरे देश में ठीक त्रिपाठी जी, ठीक, अभी रुकना होगा। कौशल जी आप भी रुकिए, ठीक है त्रिपाठी जी, आई बात अच्छे से आई।